हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज अहमद, आप देख रहे हैं सच्चाई ना लाइव। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं हम। संबित पात्रा और राघव चड्ढा जी के बीच का जो है ये डिबेट चल रहा था। राघव चड्ढा जी जो कि आपके नेता हैं और संबित पात्रा जी को तो आप सभी जानते ही होंगे, और अंजना ओम करता धरता थी, और ये आज तक के मंच पर हो रहा था। तो उसी डिबेट का जो है हम एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के सामने जो है रिएक्शन के लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि संबित पात्रा जो है उनको खुद पर और मोदी जी के सिवाय पूरी दुनिया जो है झूठी लगती है, क्योंकि उन्हें खुद जो है खुद पर भरोसा और मोदी जी पर भरोसा, उसके अलावा किसी और पर कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी मंच से खड़े होकर सैकड़ों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में वो अपने बातों को रखते हैं, भले ही वो झूठ ही क्यों ना हो, वो रखते हैं और बड़े ही सफाई के साथ रखते हैं। उसी तरह से संबित पात्रा जी जो है टीवी चैनल पर बैठकर झूठ को विधि विधान के साथ जो है पूरे विधिवत तरीके से वो नेशनल चैनल से जो है मतलब वो प्रसारित करते हैं, बोलते हैं। और मजाल है किसी की जो झूठ को जो है कोई नंगा कर दे, पकड़ ले। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उसे कोई पकड़ भी लेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरी बीजेपी ये जानती है। एक ऐसा ये प्रवक्ता है संबित पात्रा, जिसे अगर कोई पकड़कर लाख बार भी अगर उसे शर्मिंदा कर दे तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। इस तरह का एक वीडियो जो है हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें राघव चड्ढा जी जो है संबित पात्रा जी को आज सम्मान से दे रहे हैं। आइए हम ये वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी होने वाली है। आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे इस वीडियो की। पहली चीज तो अंजना जी ये है कि जज के बारे में पहली चीज ये है, क्या हो गया इनको, आज ये पागल से हो गए हैं। शांत हो जाइए थोड़ा, शांत हो जाइए। बेल क्यों नहीं मिल रहा? इलाज कराइए संबित जी, इलाज कराइए। इलाज कराने की आवश्यकता सत्येंद्र जैन को हो सकती है, आपका भी कराएंगे इलाज। आप तो उससे अच्छा कराएंगे जब आप अंदर जाएंगे। हमारे पास फिजियो दी रेपिस्ट नहीं है। अच्छा सुनिए, आप कराइए, आप रेपिस्ट से इलाज कराइए। देखिए, कोई भी दिल्ली का आदमी खड़ा होकर इनसे ये ना पूछे कि 15 साल में बीजेपी ने नगर निगम में क्या किया। इसलिए रोज नया वीडियो जारी कर देते हैं, एक फर्जी स्टिंग ले आते हैं। दो लोग आपस में कैफी कॉफी डे में बैठकर बात कर रहे हैं, मैंने इतने करोड़ अरविंद केजरीवाल को दे दिए, मैंने इतने करोड़ मनीष सिसोदिया को दे दिए, वो न्यूज चैनल को दे देते हैं, रोज चलवाते हैं चैनलों पर। मैं आज डंके की चोट पे पूछता हूं, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है। 2017 के चुनाव में इन्होंने कहा था 3 महीने के भीतर दिल्ली से सारा कूड़ा करकट दूर कर देंगे, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ ध्वस्त कर देंगे और दिल्ली को साफ सुंदर स्वच्छ बना देंगे। पिछले 15 सालों में 2 लाख करोड़ बीजेपी के पार्षद डकार गए। अगर एक गली भी साफ करी हो एमसीडी की पूरी दिल्ली में तो मुझे बताएं। ठीक है, दूसरी चीज आखिरी चीज सुन लीजिए। आज ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आखिरी पॉइंट, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बीजेपी के एमसीडी के पार्षद इतना भ्रष्टाचार दिल्ली में करते हैं कि अगर एमसीडी के कमिश्नर आईएएस अफसर को अपना निजी मकान बनाना हो, छत या लेंटर डलवाना हो, उस पे भी स्थानीय पार्षद जाकर एमसीडी के कमिश्नर से रिश्वत लेता है। ये वास्तविकता है बीजेपी के एमसीडी। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर लगा रहे हैं। और इधर मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की कोई हाथ पैर ना तोड़ दे, आंख ना तोड़ दे दिल्ली में। अब वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को मारने की साजिश हो रही है दिल्ली में। चलिए मैं एक एक करके जवाब देता हूं। बड़े शांतिप्रिय तरीके से मैंने सुना और कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं। पहला पॉइंट जो राघव जी ने कहा कि एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, अभी मैं क्यों जवाब दूं? कोर्ट का एफआईआर होगा, केस चलेगा कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट या तो जेल भेजेगी या तो बाइज्जत बरी करेगी। अंजना जी याद करिए, जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी तो मुझे वो दृश्य याद है, रोज शाम को 4 बजते ही सब लोग बैठते थे, अरविंद केजरीवाल जी आ जाते थे, ये सारे चोर हैं, सब मिले हुए हैं, आज एक लिस्ट जारी होगी चोरों की, और 13 लोगों की लिस्ट जारी की थी। नंबर 1 पे लालू प्रसाद यादव थे, देश के नंबर 1 चोर। नंबर 2 पे शरद पवार थे। नंबर 2, अब ये सब गलबही है, पप्पी छप्पी सब पा रहे हैं उनके साथ, अब वो सब उस समय चोर थे। प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नंबर 3 पे थे। ये सारे 13 लोगों की लिस्ट जारी हुई थी और इनके पास सारे सबूत थे। उस समय कौन सी प्रक्रिया पूरी हो गई थी जो रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको चोर बताते थे? आप याद करिए, जब जितेंद्र तोमर, इनके मंत्री, कानून मंत्री, उनके ऊपर हमने इल्जाम लगाया, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ये प्रधानमंत्री तो साइकोपाथ है, ये तो कावर्ड है, झूठ बोल रहे हैं। बाद में कोर्ट में जितेंद्र तोमर झूठा साबित हुआ, जितेंद्र तोमर को निकालना पड़ा। आप बताइए, ये अगर सत्येंद्र जैन इतने सच्चे हैं
ये बोल अभी किसी ने इन्होंने कहा कि जज साला चोर है, कहा ना अभी जज साला चोर है। ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता विधायक, ये नवीन त्यागी बैठा हुआ यहाँ पे, उसने कहा जज साला चोर है। बताइए ये कह सकता है जज साला चोर है? कोई व्यक्ति कह सकता है जज चोर है? यहाँ बिल्कुल बिल्कुल कहा, अभी कहा जज साला चोर है। दिल्ली के हाईकोर्ट के जज के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कि जज साला चोर है, और मैं आज तक में बैठ के सुनूं, मैं हाईकोर्ट नहीं, मैं ये आज तक से भी कहूंगा कि जज साला चोर है, इस प्रकार की बातों पे कोई भी टिप्पणी नहीं करे। वो हमारी न्याय प्रक्रिया है। लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपके पास माइक नहीं है, तो जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी ऊर्जा की बर्बादी है। नहीं राघव जी, शोर करने से बहस होता है, टाइम वेस्ट होता है। जज साला चोर है, उचित नहीं है। ये हाईकोर्ट के जज के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना ये उचित नहीं। पहली चीज तो अंजना जी ये है कि जज के बारे में, पहली चीज ये है, क्या हो गया इनको? आज ये पागल से हो गए हैं। शांत हो जाइए थोड़ा, पागल शांत हो जाइए। बेल क्यों नहीं मिल रहा? इलाज कराइए संबित जी, इलाज कराइए। इलाज कराने की आवश्यकता सत्येंद्र जैन को हो सकती है, आपको नहीं है। आपका भी कराएंगे इलाज, आप तो उससे अच्छा कराएंगे जब आप अंदर जाएंगे। हमारे पास फिजियो द रेपिस्ट नहीं है। अच्छा सुनिए, आप कराइए, आप रेपिस्ट से इलाज कराइए। देखिए अब ऐसा है कि अंजना जी, ना आपने सुना, ना मैंने सुना, ना जनता में किसी ने बोला, लेकिन इन्होंने जज के बारे में जो बातें कही मैं उसका खंडन करता हूं। किसी भी जज के बारे में संबित जी आपको ऐसी बात नहीं बोलनी। मैं भी सुन नंबर एक, किसी ने नहीं बोला कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ। लोग अभी बोल रहे थे दिल्ली की जनता संबित पात्रा को कैसे संबित पात्रा का पर्दाफाश कर रही है दिल्ली की जनता, ये दिखाया जाए कैमरे में। दिल्ली की जनता पर्दाफाश तो देखिए, सत्येंद्र जैन का कर रही है। संबित पात्रा का पर्दाफाश नहीं मिल रहा है, इस पे बोलिए। संबित पात्रा के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश इस पे बोलिए। सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिल रहा है? सत्येंद्र जैन ने चोरी किया है या चोरी नहीं किया है, ये बताइए। हाईकोर्ट ने 1.5 करोड़ रुपए का गबन का विषय बताया है। इनको क्या हो गया, सुन नहीं रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इनको 1.5 करोड़ आपको बीजेपी वालों ने बोल के भेजा है और किसी को नहीं बोलने भी ऐसे ही कर रहे थे। मेरे जवाब उन्हीं का इंजेक्शन उन्हीं को दे रहा हूँ, मेरे समय में यही कर रहे थे। बोलिए। अच्छा, जिस बेल पे एक सेकंड, बेल पे देखिए, जिस विषय पर ये पिछले 10 मिनट से बेल पे नॉन स्टॉप चिल्लाए जा रहे हैं कि बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट ने ये बोल दिया, हाई कोर्ट ने वो बोल दिया, हाई कोर्ट में ये हमने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, घोटाला हो गया। मैं अंजना जी इनका पर्दाफाश करते हुए अधिकृत तौर पे आपको कहता हूं, सत्येंद्र जैन की बेल का मैटर अभी हाई कोर्ट में गया ही नहीं है, वो ट्रायल कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने ही कहा है, ये शख्स की वास्तविकता है। बेल ये इन्होंने तो ट्रायल कोर्ट ने ही ये कहा है ना बेल के इशू पे। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं उसमें भी बेल मांग रहे थे कि अब तो चार्जशीट फाइल हो गई है। जितना ये गला फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, बड़ी बात है सत्येंद्र जैन की बेल का मुद्दा हाई कोर्ट में ही नहीं गया है। इतना झूठ फरेब बीजेपी वाले फैलाते हैं। देखिए, झूठ फैलाने में बीजेपी की कोई भी आदमी उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकता, इनसे कोई मुकाबला नहीं है। भयंकर झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा की मशीन है। बेल का मैटर ट्रायल कोर्ट में, अभी तो हाई कोर्ट में दाखिल होनी है याचिका। नंबर 1। नंबर 2, इन लोगों ने सत्येंद्र जैन की बेल पर क्या किया? आपने बहस बुलाई है एमसीडी के मुद्दे पर। ये एमसीडी पे बात नहीं करेंगे, एमसीडी पे भागेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि जब ट्रायल कोर्ट की जज ने सीबीआई को कहा, ईडी को कहा कि मैं बेल देना चाहती हूं, आपके पास कोई सबूत है? तो इन्होंने कहा कि जज बदल दो, हमारे पास सबूत नहीं है। इन लोगों ने जज बदलवा दिया, जजमेंट आ गया है, अब कुछ भी दिखाया जा रहा है। जजमेंट पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, आप जजमेंट कह रहे थे, कौन से जज का नाम बताओ? 100 जज का नाम बताओ। देखिए 100 जज का नाम बताओ, कौन से हाईकोर्ट का है? पहले पैराग्राफ जज का नाम बताओ, नाम भी बताता हूं। जज का नाम बताओ। कुछ भी अंजना जी, सेकंड प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मेरे को ऐसा बीच में जजमेंट पढ़ दो, कोई फायदा नहीं। मैं जजमेंट पढ़ दूं, मेरे पास जजमेंट आ गया है। इन द लाइट ऑफ द A4 से डिस्कशन, इट हैज प्राइमा फेसी कम in record that applicant accused Satyendra Kumar Jain was actually involved in concealing the। आप देखिए, शाहरुख खान की तस्वीर लगाई इसको देखिए, आप इसको देखिए, पूरा शाहरुख खान की तस्वीर देखकर पढ़िए, पढ़े जा रहे हैं। मैं इसको पढ़ता हूँ, मैं कोर्ट के जजमेंट को, मैं आज कोर्ट के जजमेंट को पढ़ूंगा और यही राघव भाई के बाबा जी का ठुल्लू निकालूंगा। अरे भैया, अपने बीजेपी के सेल के कुछ वकीलों से बात करोगे, वही बता देंगे कि मुकदमा हाईकोर्ट गया ही नहीं, मुकदमा ट्रायल कोर्ट में। देखिए अंजना जी, इनको कहिएगा, देखिए जनता कह रही है कि एमसीडी पे बात करो, ये एमसीडी पे बात नहीं करो। खैर, मैं एक बात ना करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये पॉलिटिकल रैली नहीं है।
आप लोग प्लीज बोलना बंद कीजिए, माइक नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप सिर्फ डिबेट को डिसरप्ट कर रहे हैं। जवाब दीजिए। नहीं, ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है अगर कहने की हिम्मत ये लोग रखते हैं। सोचिए ये लोग देश को तोड़ने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, देश को तोड़ने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, सत्येंद्र जैन सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जिस आदमी ने दिल्ली को, दुनिया को भारत रत्न मिलना चाहिए, जो मोहल्ला क्लिनिक का अरे भैया वो मौसी को हार्ट अटैक से मर जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, बैठिए। ना सुनिए अंजना जी, सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए ये लोग कह रहे हैं। हाँ, ये बात सुनिए अंजना जी, पहली मैं एक राघव जी, वक्त खत्म हो चुका है, आप जवाब दें, आपका ऑडियो जा रहा है, पूरी करें, फिर शिकायत मत कीजिएगा, टाइम नहीं दिया। 10 सेकंड में राघव जी बोलिए जल्दी से, 10 सेकंड। देखिए, पहली चीज मैं अभी मैं एक आपत्ति ये दर्ज कराना चाहता हूं कि जो कागज उठाकर संबित जी ने फेंका, उस पर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर थी। वो 2017 का बीजेपी का मैनिफेस्टो था। मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था संबित जी, आपने गलत किया। भ्रष्टाचारियों वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारी विचारधारा उनसे ना मिले, हम उनकी पार्टी में ना हो, हम उनको वोट ना दें, लेकिन वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। ऐसे मोदी जी की तस्वीर को उठाकर आपने जो फेंका, ये आपने अच्छा नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे दुख हुआ संबित जी इस बात में, मुझे बहुत दुख हुआ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, दूसरी तालियों के साथ दोनों का बहुत धन्यवाद। आप दोनों ही दिल्ली के दिल में क्या है कि मंच पर आए, आपने अपनी बात कही, पुरजोर तरीके से कही, लेकिन मिनीलाल। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, संबित पात्रा जी ने वो मैनिफेस्टो को फेंका और उस पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर थी, वो बीजेपी का मैनिफेस्टो था। भले ही तस्वीर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का था, ये जो काम किया संबित पात्रा ने बिल्कुल निंदनीय है, ये काम तो नहीं करना चाहिए, गलत था। और आप लोगों ने इस वीडियो में देखा वही संबित पात्रा जी को की जबरदस्त खिंचाई हो रही थी, जबरदस्त जो है रगड़ाई हो रही थी, लेकिन फिर भी संबित पात्रा जी उसी तरह से उसी तर्ज पर डटे हुए थे, जो कि ये पता है आम आदमी पार्टी को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को पता है कि संबित पात्रा जी इसी प्रकार जो है खींचते रहते हैं, पिटते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो झुकते नहीं है, झुकने वालों में से नहीं है। बहुत ही जबरदस्त बीजेपी के प्रवक्ता है, ये बहुत जबरदस्त प्रवक्ता है। ऐसा प्रवक्ता सबको नसीब नहीं होता, हर पार्टी को नसीब नहीं होता। बहुत ही बेहतरीन प्रवक्ता है बीजेपी के लिए, वो जो सब कुछ सुनने को, चाहे जितना भी जलील होने को पड़े, वो होने को तैयार है। जज साला चोर है, पब्लिक में से ये आवाज आई, किसी ने बोला ना, ये बात राघव चड्ढा जी सुने, ना ही ये बात अंजना ओम कश्यप जी ने सुना। ये बात जो है संबित पात्रा जी को सुनाई दिया और संबित पात्रा जी ने इस पर रिएक्ट भी किया और जबरदस्त रिएक्ट किया। और पूरे वीडियो में संबित पात्रा जी जगह जगह पर रिएक्ट करते गए। और एमसीडी के बारे में जो राघव जी ने बताया कि एमसीडी में और 2 लाख करोड़ रुपए जो है, मतलब एमसीडी के जो पार्षद है वो डकार गए और एमसीडी को एक एमसीडी के एक गली का भी जो है अब तक सफाई नहीं हुई। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो चैनल को लाइक करके फॉलो कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।